नमस्कार किसान दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि इस वर्ष मतलब 2022 में मिर्ची की फसल खत्म हो गई। अभी मैं देख रहा हूं कि जो सेंट्रल इंडिया है, मध्य भारत है, वहां में मिर्ची की अधिकतर फसल नष्ट हो चुकी है और कई किसान भाइयों ने वहां पर चने की फसल या गेहूं की फसल ले ली। ऐसे कौन कौन से कारण थे इस वर्ष कि दिसंबर के महीने में मिर्ची खत्म हो गई, जबकि उसको चलना था फरवरी मार्च तक। ऐसे किन किन कारणों की वजह से मिर्ची नष्ट हुई है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरे बने रहिए, अंत तक बने रहिए। देखिए, हम क्या करते हैं, जब भी हम मिर्ची की फसल लगाते हैं तो शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। इतना खर्चा करते हैं ताकि हमारी मिर्ची की फसल अच्छी हो, फूल फ्लावर अच्छे हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, मिर्ची अधिक लगे और उसको हमको अधिक से अधिक उत्पादन मिले। लेकिन क्या हो कि यदि आपकी फसल बिना बिना अचानक ही खराब हो जाए, मतलब आपको पता ही नहीं और मिर्ची खराब होने लगे, तो इस साल यही स्थिति बनी। देखिए, आप कभी आपने ये प्रश्न करा है कि गेहूं की फसल हम लगाते हैं और वो आपको निर्धारित होती है कि इतना उत्पादन देगी। गेहूं का बीज इतना अच्छा होता है क्योंकि गेहूं का बीज हाइब्रिड नहीं है, गेहूं का बीज संश्लेषित है। गेहूं का बीज ओपन फील्ड में बनाया जाता है, या अन्य फसल जो भी है जो उत्पादन आपको फिक्स देती है। लेकिन मिर्ची की खेती में ऐसा नहीं है। कई किसान हमारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो लंबे समय से मिर्ची की खेती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह उत्पादन नहीं ले पाते। उसका सबसे बड़ा कारण है बीज। तो मतलब पहला कारण है बीज की। हाइब्रिड मिर्ची का कभी भी फिक्स नहीं है, हाइब्रिड कोई भी उसका फिक्स नहीं है कि यह लंबे समय तक चलेगा या नहीं। क्यों? क्योंकि यह एक कल्चर्ड इन्वायरमेंट कंडीशन में हाइब्रिड बनता है। यह सबसे बड़ी किसानों के साथ एक दुर्गति है हाइब्रिड में, कि वह यह नहीं बता सकते कि यह फसल पूरी अवधि लेगी या नहीं लेगी। इस वर्ष हम देखें तो शुरुआती दौर में मतलब जून जुलाई में मिर्ची बहुत अच्छी थी, अगस्त में भी अच्छी थी। लोगों ने बोला कि भाई अगस्त कट गया, अब तो मिर्ची हमारी बेस्ट रहेगी। हर बार किसानों का प्रेडिक्शन क्या रहता है? हर बार किसानों का प्रेडिक्शन ये रहता है कि भैया सितंबर माह निकल जाए, मिर्ची हमारी बेस्ट होगी, मिर्ची बहुत अच्छी होगी हमारी ठंड के समय में। लेकिन ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं हुआ। इसका विपरीत देखने को मिला। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वातावरण वातावरण हमारा ठीक नहीं रहा, क्योंकि हमने अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी ली। अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी के साथ साथ जब हाइब्रिड को गलत इन्वायरमेंट मिलता है, गलत इन्वायरमेंट मिलता है, मतलब जिस इन्वायरमेंट में वह तैयार हुआ है उसके आसपास यदि उसको इन्वायरमेंट मिलता है तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन करता है। लेकिन उसके उसके अलावा यदि उसको इन्वायरमेंट मिला तो वो नष्ट हो जाता है। देखिए किसान भाई, ये आपका राइट है कि आप ये जाने कि क्यों हम शुरुआती दौर में 50,000 60,000 प्रति एकड़, 1 लाख रुपए प्रति एकड़ लगा चुके होते हैं और बाद में हमारी फसल नष्ट हो जाती है। तो हमें सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आपको वातावरण के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो पहला कारण था वातावरण, जिसकी वजह से हाइब्रिड फेल हो गया इस वर्ष। दूसरा वर्ष था कि इतना हाइब्रिड होने के बाद दूसरा कारण था थ्रिप्स। साल भर हर वैरायटी में थ्रिप्स आपका नष्ट नहीं हुआ, थ्रिप्स आपका साल भर बना रहा। अब साल भर थ्रिप्स बना रहा तो जो एनर्जी थी वह पकने में लग गई, पकने में लग गई तो फल बनने में लग गई, फल बनने लग गई तो लगातार हार्वेस्टिंग में लग गई, उसकी जो आयु थी वह कम होती चली गई। तो एक आपका था थ्रिप्स, जो व्हाइट जो हमारे येलो थ्रिप्स होते हैं वह सबसे ज्यादा हमारे खेत में लगे रहे। इस वजह से कहीं ना कहीं ये नुकसान हुआ। तो तीसरा सबसे बड़ा नुकसान जो था, कंडीशन थी, वह थी वातावरण थ्रिप्स। पर समय समय से हम उसको अगर कंट्रोल भी कर पा रहे थे तो वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था थ्रिप्स, क्योंकि वह एटीएल कंडीशन में इतना ज्यादा था। क्योंकि जब पौधे के विपरीत इन्वायरमेंट कंडीशन होती है तो कहीं ना कहीं हाइब्रिड नुकसान होता है, उस पर बहुत सारे कीट आने लगते हैं। मैंने इस वर्ष देखा कि कहीं पर भी अच्छे अच्छे प्लॉट, जो एक भी पौधा विल्टिंग नहीं है, एक भी पौधा खराब नहीं है, वो अपने आप बूढ़ा हो रहा है, अपने आप बूढ़ा होकर वो मर रहा है। मतलब मरने का मतलब है कि उसमें मिर्ची नहीं लग रही है। तो उसका कारण सबसे बड़ा था इन्वायरमेंट। और थोड़ा सा अगर हाइब्रिड को इन्वायरमेंट विपरीत मिला तो वो 100 गुना गलत परफॉर्मेंस करता है, मतलब बहुत गलत परफॉर्मेंस करता है। उसमें 10 से 12 50 अलग अलग ट्रेड जो होते हैं वह आने लग सकते हैं। दूसरा है कि आपकी अगर उसको सही इन्वायरमेंट अगर थ्रिप्स को मिल जाए, मतलब आपकी मिर्ची को मिल जाए, तो वह बहुत गुना परफॉर्मेंस करता है। अगर हम देखें तो इस वर्ष किन किन की मिर्ची सही रही, एक ये भी टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले इस वर्ष मिर्ची जिन्होंने लेट मैच्योरिंग वेराइटीज ली थी, लेट मैच्योरिंग वेराइटीज क्या है कि हाइब्रिड ही था लेकिन वह देरी से फल दे रहा हो। क्या मतलब है देरी से फल दे रहा हो? मतलब अक्टूबर नवंबर में उसमें फल आ रहा है। शुरुआती दौर में बहुत धीरे ग्रोथ कर रहा है, लेकिन उसने क्या करता, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा ले ली। तो ऐसे हाइब्रिड जो लेट मैच्योरिटी है, लेट मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि वह धीरे धीरे
अपनी ग्रोथ कर रहे हैं और लंबे समय तक चल रहे हैं। तो ऐसी वेराइटियां इस बार सफल रही। जैसे मेरे खेत में सुधा लगी हुई थी, तो उसमें मिर्ची अच्छी लगी हुई थी, थोड़ा सा थ्रिप्स था, लेकिन वह नियंत्रण में रहा था। दूसरा, जिन्होंने बायोलॉजिकली और केमिकली दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, ऐसे किसान जिन्होंने बायोलॉजिकली का भी लिया, मतलब बायोलॉजिकल जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं उनका उपयोग करा, तो कहीं ना कहीं उनकी फसल बेटर दिखी, कहीं ना कहीं उनकी फसल बेटर दिखी। तीसरी चीज, जिन्होंने पीएच को मेंटेन करा। देखिए, माइक्रो क्लाइमेट तो इस साल बहुत खराब था, लेकिन जिन्होंने अपने पीएच को मेंटेन करा, पीएच मतलब क्या होता है कि अगर हम देखें निमाड़ क्षेत्र में तो 8 से अधिक पीएच है। जब 8 से अधिक पीएच होता है तो कहीं ना कहीं मिर्ची की ग्रोथ नहीं होती है। मिर्ची की ग्रोथ के लिए सही पीएच है 6 से 7.5 के बीच में। तो जिन्होंने पीएच मेंटेनेंस पर काम किया, जिन्होंने पौधों के थोड़ा बहुत हरापन बनाकर रखा, उनकी मिर्ची ज्यादा सही रही। तीसरी कंडीशन थी माइक्रो क्लाइमेट। जिन्होंने पौधे का माइक्रो क्लाइमेट देख लिया। माइक्रो क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? एक तो होता है बाहर का एनवायरनमेंट, दूसरा होता है पौधे का अपना खुद का एनवायरनमेंट। तो जिसने पौधे का खुद का एनवायरनमेंट को समझ लिया कि हाँ, पौधा इस समय क्या स्थिति करेगा, पौधा इस समय क्या एक्टिविटी करेगा, पौधे को क्या चाहिए, तुरंत जिसने निर्णय लिए, उनकी मिर्ची कहीं ना कहीं ठीक थी। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह आ रही है कि दिसंबर महीने में जिन किसानों की मिर्ची नष्ट हो गई, तो उनका तो कर्जा रह गया, उनका तो खर्चा हो गया, उनको तो नुकसान ही नुकसान हुआ, वो तो एक तरीके से फेल ही हो गए। तो क्या मिर्ची की खेती करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, मेरा यह मानना है पर्सनली, किसान भाइयों, किसान दोस्तों, किसान बहनों, कि आप सीड का उपयोग सही तरीके से करिए। सीड का चयन, जब भी आप सीड खरीदते हो तो ये आपको ट्रूथफुली सीड दिया जाता है। ट्रूथफुली सीड का मतलब क्या होता है कि कंपनी और किसान का विश्वास है, बस। इस बीच में गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप लिखवा कर लीजिए जब भी आप सीड लेते हो, क्योंकि हमारी पूरी फसल सीड पर डिपेंड करती है। पूरी फसल हमारे पूरी फसल हमारे सीड पर डिपेंड करती है। और आजकल जो मैं 2-3 सालों से देख रहा हूं कि हाइब्रिड के ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, हाइब्रिड के ऊपर कोई बात करने वाला नहीं है। क्योंकि अगर अभी हमारे किसानों की फसलें खराब हो गई है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वो हाइब्रिड बनाने वाली कंपनियां हैं, जो हाइब्रिड को सर्टिफाइड करने वाले लोग हैं। क्योंकि अगर आपका सीडी खराब है तो आपका उत्पादन तो होना ही नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट क्या होता है ना, ये प्रोडक्शन बढ़ाने के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। जितने भी हाइब्रिड वाले हैं, ये प्रोडक्शन बढ़ाने के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। पर जब ये प्रोडक्शन बढ़ाने पर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली उसमें बीमारियां आना ही आना है। ये एक स्टेबल हाइब्रिड नहीं बना रहे हैं। स्टेबल हाइब्रिड का मतलब होता है कि ऐसा हाइब्रिड जिसमें प्रोडक्शन भी हो और साथ में न्यूट्रिएंट गेनिंग क्षमता कम हो। जब आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो उसको खाद ज्यादा लगेगा, दवाई ज्यादा लगेगा, कीट ज्यादा आएंगे, क्योंकि अब वो फल ज्यादा बना रहा है। और इनका एक ही ट्रेड होता है, प्रोडक्शन बढ़ाना। रेसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं ला रही है, केवल टॉलरेंसी पर बात करते हैं कि टॉलरेंसी हो, टॉलरेंसी हो, टॉलरेंसी हो। टॉलरेंसी में मैंने आज तक नहीं देखा कि टॉलरेंसी हो और बीमारी नहीं हो। बीमारी भी आई है, साथ में नुकसान भी हुआ है किसान भाइयों का। तो जिन किसानों ने लेट मैच्योरिंग वैरायटी लगाई, जिन किसानों ने पीएच को मेंटेन रखा, जिन किसानों ने बायोलॉजिकली दवाइयों का भी उपयोग किया, जिन किसानों ने ईटीएल के साथ, ईटीएल मतलब क्या होता है कि जब कीट आया और उसका स्प्रे लिया, बराबर स्प्रे लिया, अंधाधुन स्प्रे नहीं लिया, उन किसानों की मिर्ची थोड़ी कहीं ना कहीं सही है। तो किसान भाइयों, जो भी मार्जिनल किसान है, छोटे किसान है, आप ये ध्यान दीजिए कि आपकी मिर्ची की खेती अगर आपको करना है तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप बीज लेंगे तो उससे लिखवा के लेंगे, डीलर से, रिटेलर से, या उस कंपनी वाले से बात करेंगे क्या इस वर्ष ये परफॉर्मेंस देगी या नहीं देगी, या पिछले वर्ष जैसे ही काम करेगी, तो ही हो पाएगा। क्योंकि हम फिक्स नहीं कर पाते, आज भी हम फिक्स नहीं कर पाते कि हमारी मिर्ची आज हमने लगाई है तो ये 100% सफल होगी नहीं होगी। अरे यार, एक मिर्ची आपकी अच्छी है और दिसंबर में जाके खराब हो जाती है। ये कौन सा ऐसा बीज आ गया भाई कि दिसंबर में जाके खराब हो गया? और फिर लास्ट में वैज्ञानिक हो गए, ये कंपनी वाले हो गए, ये डीलर हो गए, रिटेलर हो गए, ये बोलते हैं कि किसान की कमी से हुआ। भैया, किसान की कमी से कैसे हुआ? इसको तो कुछ आता ही नहीं है, आप ही सजेस्ट करते हो जो करते हो। आप ही तो सजेस्ट करते हो ना। आप सजेस्ट करते हो तो फिर आप उसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। तो किसान भाइयों, जागिए, आपके उत्पादों के प्रति जागिए। और जो लोग भी आपको बेवकूफ बनाने आए, पहले आप 2 मिनट उसको सुनिए, कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। चाहे वो कंपनी वाला हो, ये टीएम वीएम मैनेजर, इनसे दूर रहिए, ये मेरा दुख है। लेकिन हम करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड हमारे हाथ में नहीं है। केवल हम एक कंसल्टेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगर हमारे हाथ में रहा तो हम बीजों पर भी काम करेंगे, लेकिन आज हमारे हाथ बंधे हुए हैं।
इसलिए हम आपके लिए बहुत कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ये मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन देना था कि मिर्ची इस तरह क्यों फूलेगी। बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। समय समय पर मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे पास कुछ कमी है समय की, समय मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं आलस्यतावश नहीं वीडियो बना पाता हूँ, सीधी बात है। तो इस वर्ष से, नए वर्ष से हम कुछ नया करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।